अमर एस्ट्रोलॉजी अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक विशेष विषय की, और विषय से है विदेश जाने के योग और विदेश में स्थायी रूप से बसने के योग। गत कई दिनों से मेरे फॉलोवर और अन्य लोग भी मुझे ये पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा विदेश में जाना चाहता है, वहाँ एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, किसी न किसी रूप में विदेश से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। और आजकल देखा होगा बहुत से भारतीय अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में, नॉर्वे में बहुत से लोग हैं और बड़े अच्छे पदों पर हैं, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं या कुछ कमा रहे हैं या कुछ व्यापार कर रहे हैं। तो ये भारत का एक सौभाग्य है कि यहाँ के लोगों की, भारतीय लोगों की विदेश में बहुत ही अच्छी मांग है, वहाँ पे अच्छा स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे पता लगता है कि यह आदमी विदेश जाने की पात्रता रखता है या नहीं रखता है, या जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, या फालतू में कोई निरर्थक प्रयास करे। तो उसके लिए हम आज देख लेते हैं कि कुंडली से कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इस आदमी के विदेश जाने के योग कितने हैं। ये हमने एक जन्म कुंडली बनाई है दोस्तों, जो एक मेष लगन की है, जहाँ पे ये एक नंबर लिखा हुआ है। ये एक उदाहरण कुंडली ली है और यहाँ से 2-3 होकर के ये पूरा 12 इनका चक्कर बताया हुआ है। ये जो तीसरा घर है, ये विदेश यात्रा की, छोटी विदेश यात्रा का घर है। ये तीसरे घर से हम ये देखते हैं कि आदमी छोटी विदेश यात्रा करेगा। छोटा मतलब टूरिस्ट के रूप में गया, 15 दिन, महीना, 2-3 महीना जाके आ गया। तो ये पता लगता है कि टूरिस्ट के रूप में या कैसे भी छोटी यात्रा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके बाद में है ये 8वां घर। ये 8वां घर है समुद्र के द्वारा विदेश यात्रा करने का। पहले, आज हवाई जहाज़ तो अब आए हैं, उससे पहले सैकड़ों हज़ारों सालों से लोग समुद्री यात्राओं के द्वारा विदेश में जाते थे। आज भी लोग श्रीलंका, अंडमान निकोबार या मलेशिया, सिंगापुर कई बार पानी के जहाज़ों से भी जाते हैं। तो ये पानी के जहाज़ से, हवाई समुद्री यात्रा से विदेश यात्रा जो, ये 8वां घर है। कुंडली में कोई भी कैसे भी हो, लेकिन ये तीसरा घर, ये जो घर लिखे हुए ये फिक्स है। राशि कोई भी हो सकती है। तीसरा घर छोटी यात्राओं के लिए, 8वां घर जो है समुद्री यात्राओं के लिए, और 9वां घर है लंबी विदेश यात्राओं के लिए। ये 9वां घर जो 9th हाउस है कुंडली का, ये लंबी विदेश यात्रा के लिए है। लंबी का मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके लिए है। और ये 12वां घर जो है, ये विदेश यात्रा का भाव है। विदेश यात्रा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए ये 12वां भाव है। तो ये तो हो गया तीसरा घर छोटी विदेश यात्रा, 8वां घर समुद्र के द्वारा विदेश यात्रा, और 9वां घर जो है लंबी विदेश यात्रा, ज़्यादा अवधि के लिए, और 12वां घर विदेश यात्रा का ही घर है। तो अब हम कुंडली के माध्यम से देखते हैं कि राहु, शनि और सूर्य ये अलगाववादी ग्रह हैं। राहु, शनि और सूर्य अलगाववादी ग्रह। ये राहु, शनि, सूर्य अगर इन चारों में से तीसरे, 8वें, 9वें और 12वें भाव में संबंध बनाते हैं तो ये विदेश यात्रा का क्यों अलगाव पैदा करता है। अलगाव मतलब जन्मभूमि छोड़ के दूर भेजते हैं, ये अलग करते हैं जन्मभूमि से। तो ये तीनों ग्रह अलगाववादी है, राहु, शनि और सूर्य। ये अगर इन तीनों ग्रहों से संबंध बनाते हैं तो ये छोटी यात्रा के लिए संबंध, ये समुद्र के द्वारा, ये लंबी विदेश यात्रा के द्वारा अगर 12वें घर से या इनसे कहीं से बनता है तो मोटे तौर पे यहाँ पे राहु, शनि, सूर्य बैठे हैं या शुक्र बैठा है तो भी राहु विदेश यात्रा का मुख्य ग्रह, राहु विदेश यात्रा का मुख्य ग्रह माना गया। ये अलगाव करने में स्पेशलिस्ट है। ये हमें जन्मभूमि से दूर भेजने के लिए माना जाता है। तो ये इसके लिए माना जाएगा दोस्तों। 12वां भाव और 9वां भाव, इस भाव और इस भाव का संबंध अगर बनता है, 12वां का 9वें से संबंध बनता है या 9वें से 12वां का संबंध बनता है, बोले यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए या यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए, 12th हाउस का स्वामी 9th में बैठ जाए या 9th हाउस का स्वामी 12th में जाकर बैठ जाए, तो विदेश जाते के योग बनते हैं, लंबी विदेश यात्रा के। दूसरा सूत्र है 12वें का तीसरे भाव संबंध बनता है। अगर इस 12वें भाव का स्वामी का संबंध इस तीसरे भाव से बनता है तो छोटी विदेश यात्रा का योग बनता है। 12वां तो जरूरी है,
छोटी विदेश थर्ड हाउस का स्वामी अगर 12th में चला जाए, 12th हाउस का स्वामी 3rd में आ जाए तो छोटी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। फिर है चौथा, ये जो चौथा भाव है सुख भाव, सुख भाव का स्वामी अगर 9-12 में चला जाए, यहाँ चला जाए तो घर का सुख खत्म हो जाएगा। सुख भाव का स्वामी अगर 9 में जाता है या 12 में जाता है, इसका मतलब घर से दूर जाएगा, घर का सुख समाप्त हो जाएगा। यहाँ जाएगा तो लंबी विदेश यात्रा, यहाँ जाएगा तो विदेश यात्रा है ही है। फिर है पांचवा, 5 या अधिक ग्रह, कुंडली में कहीं भी 5 या 5 से अधिक ग्रह चर राशि में हो, मंगल अगर ये 12वें में चला जाए तो स्थायी रूप से विदेश में बसने के योग बनते हैं। लग्नेश पाप प्रभाव या पाप कार्तिम हो, लगन के दोनों तरफ पाप ग्रह हो, ये लगन है, इधर भी पाप ग्रह हो इधर भी पाप ग्रह हो, तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 12वां 12th लॉर्ड और 8th लॉर्ड का संबंध लगन से बन जाए, इसका स्वामी और 8th का स्वामी, ये दोनों के स्वामी अगर लगन से बैठ जाए या किसी न किसी रूप से संबंध बना ले तो भी स्थायी रूप से विदेश जाने के योग बनते हैं। तो ये सामान्य से सूत्र हैं जिनकी हमने चर्चा की है। फिर भी अगर आप अधिक ढंग से समझना चाहें अपने पुत्र के या भाई के, किसी के भी बहन बेटी के लिए कोई, या आप खुद जाना चाहें तो हमारे से कुंडली दिखा करके ये पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के विदेश जाने के योग कितने अच्छे हैं या सूक्ष्म है या नहीं है। निरर्थक प्रयास नहीं करना पड़े, पहले ही पता लग जाएगा कि ये विदेश जाने के पात्रता रखता है या नहीं रखता है। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में, अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों कि अगर आपके परिवार में से कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहे, विदेश यात्रा करना चाहें, स्थायी रूप से बसना चाहें, छोटी यात्रा करना चाहें, लंबी अवधि के लिए जाना चाहें, सब अब इसमें हमने एक संक्षिप्त रूप में समझाया है। विस्तार के लिए आप अपनी कुंडली हमारे से या किसी विद्वान ज्योतिषी से दिखा सकते हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी, अमर लाइफ कंसल्टेंट में हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।